कल्पना कीजिए, आज से केवल 40-50 वर्ष पहले का भारत। सुबह होते ही घरों में पूजा की घंटियां बजती थी। दादी नानी रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थी। बच्चे बड़ों के चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करते थे। भोजन से पहले भगवान को भोग लगाया जाता था। गांव हो या शहर, त्योहार केवल छुट्टी का दिन नहीं, बल्कि संस्कृति और परिवार को जोड़ने का माध्यम हुआ करता था। और आज सुबह आँख खुलते ही भगवान का नाम लेने से पहले मोबाइल उठाया जाता है। मंदिर जाने से पहले लोग सोशल मीडिया चेक करते हैं। रामायण और गीता की जगह छोटे छोटे वीडियो ने ले ली है। त्योहारों का महत्व कम और फोटो खिंचवाने का महत्व अधिक हो गया है। और सबसे दुखद बात, बहुत से युवाओं को अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास के बारे में उतना ज्ञान नहीं है जितना किसी विदेशी फिल्म, क्रिकेटर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में है। तो क्या सच में धर्म संकट में है, या फिर धर्म नहीं, हमारी सोच संकट में है? क्या सनातन धर्म कमजोर हो रहा है, या हम स्वयं उससे दूर होते जा रहे हैं? आज की ये चर्चा किसी व्यक्ति, किसी पीढ़ी या किसी आधुनिक तकनीक के विरोध में नहीं है। ये आत्मचिंतन की चर्चा है। ये उस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारी धार्मिक चेतना धीरे धीरे कमजोर होती दिखाई दे रही है। धर्म का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ भी नहीं है। सनातन परंपरा में धर्म का अर्थ है कर्तव्य, मर्यादा, सत्य, करुणा, संयम और जीवन जीने की सही दिशा। लेकिन आज धर्म को केवल कुछ कर्मकांडों तक सीमित कर दिया गया है। कई लोग सोचते हैं कि साल में 2 बार मंदिर चले गए, किसी त्योहार पर पूजा कर ली, बस धर्म पूरा हो गया। जबकि वास्तविक धर्म हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए, हमारी भाषा में दिखाई देना चाहिए, हमारे चरित्र में दिखाई देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आज समाज में धर्म का प्रदर्शन बढ़ रहा है और धर्म का आचरण कम हो रहा है। लोग सोशल मीडिया पर बड़े बड़े धार्मिक संदेश लिखते हैं, लेकिन अपने माता पिता से सम्मान पूर्वक बात करने का धैर्य नहीं रखते। लोग भगवान के नाम पर बहस करते हैं, लेकिन जरूरतमंद की सहायता करने का समय नहीं निकालते। लोग धार्मिक पोस्ट शेयर करते हैं, लेकिन अपने जीवन में धर्म के मूल सिद्धांतों को अपनाने का प्रयास नहीं करते। और यही से संकट शुरू होता है। आज का सबसे बड़ा परिवर्तन सोशल मीडिया के रूप में हमारे सामने खड़ा है। सोशल मीडिया स्वयं समस्या नहीं है, समस्या उसका गलत उपयोग है। एक समय था जब खाली समय में लोग पुस्तकें पढ़ते थे, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते थे, संतों का सत्संग सुनते थे, परिवार के साथ समय बिताते थे। आज वही समय अंतहीन स्क्रॉलिंग में बीत रहा है। घंटों तक लोग स्क्रीन पर उंगलियां चलाते रहते हैं, वीडियो पर वीडियो देखते रहते हैं और धीरे धीरे उनका ध्यान, धैर्य और चिंतन करने की क्षमता कमजोर होती जाती है। आज बहुत से युवा 30 सेकंड से अधिक किसी विषय पर ध्यान नहीं दे पाते, जबकि धर्म, अध्याय और ज्ञान धैर्य मांगते हैं, चिंतन मांगते हैं, समर्पण मांगते हैं। यदि मन हर समय मनोरंजन चाहता रहेगा तो वो आत्मज्ञान की ओर कैसे बढ़ेगा? एक और चिंता की बात है दिखावे की संस्कृति। आज समाज में ये प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है कि जीवन को जीने से अधिक उसे दिखाया जाए। लोग यात्रा कम करते हैं, पोस्ट अधिक बनाते हैं, भक्ति कम करते हैं, प्रदर्शन अधिक करते हैं। मंदिरों में दर्शन से पहले कैमरा चालू हो जाता है, तीर्थ यात्रा से पहले रील की योजना बनती है, दान से पहले फोटो खींचती हैं और धीरे धीरे वो भावना कमजोर होने लगती है जिसके कारण धर्म जीवित रहता है। क्योंकि धर्म का आधार प्रदर्शन नहीं, विनम्रता है। आज भारतीय संस्कृति का एक और बड़ा संकट है परिवारों का टूटता हुआ स्वरूप। एक समय था जब दादा दादी, नाना नानी परिवार का ज्ञान कोश हुआ करते थे। बच्चे उनके साथ बैठकर संस्कार सीखते थे। रामायण, महाभारत, भागवत और लोक परंपराओं का ज्ञान घर में ही मिल जाता था। लेकिन आज परिवार साथ रहते हुए भी अलग अलग हो गए हैं। एक ही घर में बैठे लोग घंटों तक मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं। बातचीत कम हो गया है, संवाद कम हो गया है और जहां संवाद समाप्त हो जाता है वहां संस्कारों का प्रवाह भी धीरे धीरे रुक जाता है।
पश्चिमी संस्कृति का अपनाना समस्या नहीं है, समस्या अपनी संस्कृति को हीन समझना है। नई तकनीकें अपनाना समस्या नहीं है, समस्या अपनी जड़ों को भूल जाना है। आधुनिक बनना समस्या नहीं है, समस्या अपनी पहचान खो देना है। भारत हमेशा से ज्ञान को स्वीकार करने वाला देश रहा है, लेकिन उसने कभी अपनी आत्मा को नहीं छोड़ा। आज आवश्यकता संतुलन की है। हम आधुनिक भी बने और अपनी परंपराओं से भी जुड़े रहे। हम तकनीक का उपयोग करें, लेकिन तकनीक के गुलाम न बने। हम दुनिया को जाने, लेकिन स्वयं को न भूलें। सबसे दुखद स्थिति तब होती है जब नई पीढ़ी को अपने धर्म के बारे में जानने का अवसर ही नहीं मिलता। कई युवाओं को गीता का एक श्लोक नहीं पता, उन्हें अपने त्योहारों का वास्तविक महत्व नहीं पता, उन्हें अपने मंदिरों का इतिहास नहीं पता, उन्हें अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी ही नहीं है। लेकिन इसका दोष केवल युवाओं का नहीं है, समाज, परिवार और शिक्षा व्यवस्था भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। यदि हम बच्चों को धर्म केवल डर और अंधविश्वास के रूप में बताएंगे तो वे उससे दूर भागेंगे, लेकिन यदि हम उन्हें धर्म का वैज्ञानिक, नैतिक और आध्यात्मिक पक्ष समझाएंगे तो वे उससे जुड़ेंगे। आज धर्म को सबसे बड़ा खतरा किसी बाहरी शक्ति से नहीं है, सबसे बड़ा खतरा हमारी उदासीनता से है। हम सोचते हैं कि कोई और हमारी संस्कृति को बचा लेगा, कोई और बच्चों को संस्कार दे देगा, कोई और धर्म की रक्षा कर देगा। लेकिन इतिहास गवाह है, जब समाज अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है तब उसकी संस्कृति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। कल्पना कीजिए कि आज से 50 वर्ष बाद आपका पोता या परपोता आपसे पूछे, दादाजी क्या सच में भारत में लोग रोज पूजा करते थे? क्या सच में लोग बड़ों के पैर छूते थे? क्या सच में त्योहार केवल छुट्टी नहीं बल्कि उत्सव हुआ करते थे? क्या सच में लोग धर्म को जीवन का हिस्सा मानते थे? उस समय आपके पास क्या उत्तर होगा? क्या हम उन्हें केवल कहानियां सुनाएंगे, या हम ऐसी संस्कृति छोड़कर जाएंगे जिसे वे अपने जीवन में अनुभव भी कर सके? धर्म की रक्षा केवल तलवार से नहीं होती, धर्म की रक्षा ज्ञान से होती है, संस्कारों से होती है, परिवार से होती है, आचरण से होती है और सबसे बढ़कर अपने जीवन में धर्म को उतारने से होती है। यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां सनातन संस्कृति को समझे तो हमें स्वयं उसका उदाहरण बनना होगा। मोबाइल का उपयोग कीजिए, लेकिन उसके दास मत बनिए। आधुनिक बनिए, लेकिन अपने जड़ों को मत भूलिए। सफल बनिए, लेकिन संस्कारों को मत छोड़िए। दुनिया को जानिए, लेकिन स्वयं को मत खोइए, क्योंकि जिस दिन कोई समाज अपनी पहचान भूल जाता है उसी दिन उसके पतन की शुरुआत हो जाती है, और जिस दिन कोई समाज अपनी जड़ों से फिर जुड़ जाता है उसी दिन उसका पुनर्जागरण शुरू हो जाता है। तो प्रश्न ये नहीं है कि धर्म संकट में है या नहीं, प्रश्न ये है कि हम धर्म को अपने जीवन में स्थान देने के लिए तैयार है। क्योंकि यदि हम जाग गए तो धर्म को कोई संकट नहीं, लेकिन यदि हम सोते रहे तो सबसे बड़ा नुकसान धर्म का नहीं, हमारा अपना होगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय सनातन संस्कृति।